तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए देखिएगा आज है आपका 15 नवंबर है। ध्यान से देखिएगा आज का जो है करंट अफेयर को। पहला प्रश्न, राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह कौन सा उद्योग खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जूट उद्योग खोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जूट उद्योग तो ये है मैप में, आप देख लीजिए राजनांदगांव को। तो चलिए देखते हैं इसके संबंध में। राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह जूट उद्योग खोला जाएगा और राज्य सरकार द्वारा बंगाल नागपुर कॉटन मिल को पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में धान खरीदी के दौरान बड़ी संख्या में जूट बोरों की आवश्यकता होती है और इस कमी को दूर करने के लिए इस मिल में जूट बोरों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अर्जुनी में अंग्रेजी कॉलेज खोला जाएगा। ये सब घोषणा किया गया दोस्तों, ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दौरान। ध्यान रखना है ना। देखिएगा कि बीएनसी मिल की जो स्थापना है सन 1892 ईस्वी में हुई थी और इसके स्थापना के समय वहाँ का जो शासक कौन था? बलराम दास था। याद रखना है, पीएससी में एक बार पूछ चुका है, ठीक है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा स्थान हासिल किया है। देखते हैं इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बिलासपुर जिले के जो है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये नेशनल लेवल पर है, ध्यान देना है दोस्तों इसको। और देश भर में 39 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। वहीं याद रखना है कि राज्य स्तर पर बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। और देखिएगा कि इन्हीं समारोह में दोस्तों स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 11 जिलों के 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है, इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पर 20 स्कूलों को और उप श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार कुल 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, हाल ही में हुए 45वां राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर कौन सा राउत नाचा दल रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, परसदा। ध्यान रखना है, परसदा। देखिएगा कि हाल ही में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में किया गया। इसमें 67 दलों के 3000 नर्तक दलों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें प्रथम स्थान पर लगातार चौथे साल भी परसदा भरनी रहा। द्वितीय स्थान पर तारबहार और तृतीय स्थान पर सिमगा डोंगरिया के राउत नाचा दल ने हासिल किया है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो महोत्सव में शामिल होने वाले सभी दलों को 1001 रुपये और वादक दलों को 101 रुपये दिए गए। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डोंगरगांव राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होंगी। ध्यान देना है, और यह देश का पहला प्लांट होगा जहां इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से बैटरी में सोलर एनर्जी स्टोर किया जाएगा। ध्यान रखना है, ओके। और ये जो प्लांट है डोंगरगांव क्षेत्र के ढाबा, अमलीडी, है ना, रेंगा कठेरा और आतरगांव, गिरगांव, टोला गांव और ओडार गांव, मारगांव सहित कुल 9 गांव के आसपास के जो है सरकारी ज़मीन पर प्लांट लगाया जा रहा है। और यहाँ तैयार होने वाले बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खरीदेंगी और इस प्लांट से जो है CMPDCL के 132 kV सब स्टेशन से सीधे बिजली की सप्लाई होगी।
ओके, तो ये सब है, ध्यान रखना है ना। देखिए, किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री श्री रविशंकर। ध्यान देना है कि भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार शांति एवं अहिंसा के संदेशों के प्रसार के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, वैसे भी पिक में दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जनजातीय गौरव दिवस। ध्यान रखना है। देखिएगा कि देश के आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति, विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है। और पिछले साल दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, पिछले साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई थी, तब से इनकी शुरुआत हो गई है, ध्यान देना है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए, देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना है। देख लीजिए, कबीरधाम जिला, तो ये मैप के माध्यम से देख लीजिए कबीरधाम जिला। तो देखते हैं इसके संबंध में। कबीरधाम जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। यहाँ मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हांकित सभी लोगों की आंखों की जो है रोशनी लौटाई जा चुकी है। सितंबर 2021 में वहाँ दोनों आंखों से मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति जो है चिन्हांकित किए गए थे। ध्यान देना है। प्रदेश, ये वाला इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इस साल मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन कुल 1,25,000 लोगों के ऑपरेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बालोद को इस साल नवंबर तथा रायगढ़, दंतेवाड़ा, सूरजपुर को दिसंबर तक मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर किस जिले में है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, PDF डाउनलोड करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।